हाय नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। सक्सेस पॉइंट एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ हमारा जो टॉपिक है जो हम शेयर करेंगे वो है शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, जो कि आपका आने वाले सीटेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आपको एक ना एक दो क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। शिक्षण है क्या, सबसे पहले वो पढ़ते हैं हम। शिक्षण को क्या है, एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना गया है। शिक्षण के लिए हमें छात्र, अध्यापक और पाठ्यक्रम की ज़रूरत पड़ती है। इसी वजह से शिक्षण को क्या है, त्रिध्रुवीय माना गया है। पाठ्यक्रम की क्या विशेषता है, इसमें से क्वेश्चन बनेगा आपका, पाठ्यक्रम की कौन सी विशेषता है पेपर में आएगा या कौन सी विशेषता नहीं है। इसमें से 3 होंगी, एक अदर होगी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन बन के मिलेगा। तो चलिए पाठ्यक्रम की क्या क्या विशेषता है वो भी पढ़ लेते हैं हम। नंबर 1 है पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। नंबर 2 है पाठ्यक्रम सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। नंबर 3 है पाठ्यक्रम क्या है, अभ्यास पर आधारित होना चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए। 4th है पाठ्यक्रम पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, पहले हमने क्या पढ़ा उसके आधार पर हमारा पाठ्यक्रम आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम क्या है, मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए, बच्चे का मानसिक स्तर कैसा है उसके अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। एंड पाठ्यक्रम नैतिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। तो ये पाठ्यक्रम की कुछ विशेषताएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपने शिक्षण सूत्र। कुछ इम्पोर्टेंट शिक्षण सूत्र हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे आज हम। पहला शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसमें क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। पढ़ाने से पहले अध्यापक को प्रश्न करके पता कर लेना चाहिए कि बच्चों को उस पाठ के प्रति कितना ज्ञान है। पता करने से अध्यापक को कक्षा का स्तर पता चल जाएगा कि वो किस स्तर का है। ज्ञान पता होने पर बच्चों को वहाँ तक पढ़ाना है जो बच्चे नहीं जानते हैं। तो किस तरीके से पढ़ाना है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ओके दोस्तों। सेकंड हमारा जो शिक्षण सूत्र है वो क्या है, सरल से कठिन की ओर। हमें क्या चलना है, सरल से कठिन की ओर चलना है। पहले अध्यापक को सरल रचनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए, उसके बाद उससे थोड़ा ऊपर का स्तर तथा बिल्कुल अंत में मुश्किल रचनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए। यानी कि पहले थोड़ा सरल, फिर उससे थोड़ा कठिन, फिर उससे थोड़ा कठिन, इस तरीके से चलना चाहिए। क्योंकि अगर अध्यापक शुरू में ही कठिनाई रचनाएं प्रस्तुत करते हैं तो बच्चों का क्या है, विश्वास जो है वो डगमगा जाता है। बच्चा पहले ही घबरा जाएगा कि मैं आगे कैसे पढ़ूंगा। तो उसे क्या है, बच्चे को सरल से कठिन की ओर ले जाना चाहिए। नेक्स्ट है विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर किस प्रकार, अध्यापक को सबसे पहले पाठ का विशिष्ट रूप प्रस्तुत करना चाहिए, इसके बाद उसका सामान्य रूप स्थित करना चाहिए। क्योंकि बच्चे क्या है, विशिष्ट रूप पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ओके दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है शिक्षण सूत्र, वो है आपका मूर्त से अमूर्त की ओर। बच्चे को क्या है, पहले मूर्त चीज़ों से अवगत कराना चाहिए, उसके बाद उन्हें अमूर्त चीज़ों को दिखाना चाहिए। जैसे कि बच्चा पहले अपने सामने रखी हुई वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करता है, उसके बाद उसको हटाने पर भी ध्यान केंद्रित कर सकता है। बच्चा उन चीज़ों के ऊपर आर्थिक रूप से नहीं सोच सकता जो उसने पहले नहीं देखी हुई हैं। इसलिए पहले बच्चे को वस्तुएं दिखानी चाहिए, बाद में उसको हटाकर उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बोलना चाहिए। तो इस तरीके से आप मूर्त से अमूर्त की ओर बच्चे को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो शिक्षण सूत्र है वो है पूर्ण से अंश की ओर। अध्यापक को पहले क्या करना चाहिए, अध्यापक को पहले पूरे भागे की जानकारी देनी चाहिए, इसके बाद उसके छोटे छोटे भागों की जानकारी देनी चाहिए। उदाहरण अगर देखें तो पहले गाड़ी के बारे में बताना चाहिए, फिर उसके भागों के बारे में बताना चाहिए। नेक्स्ट हमारा शिक्षण सूत्र क्या है, वो है अनिश्चितता से
निश्चितता की ओर, सॉरी इसमें मिसप्रिंट हो गया है, अनिश्चितता से निश्चितता की ओर। बच्चा किसी भी नए संप्रत्य यानी कंसेप्ट को लेकर हमेशा भ्रांति कंफ्यूजन में रहता है। तो बच्चे की भ्रांति को ध्यान में रखकर उसको ज्ञान देना चाहिए ताकि वह उसके प्रति निश्चित हो जाए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है बाल केंद्रित के अनुसार जो हमारी शिक्षा होनी चाहिए किसके अनुसार होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आया हुआ है पेपर में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है वो किस प्रकार होनी चाहिए, वो होनी चाहिए बाल केंद्रित। अध्यापक को बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रखकर शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों की अनुभूतियों, व्यवहार तथा रुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षा देनी चाहिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा वो है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण का अर्थ क्या होता है, विश्लेषण का अर्थ होता है टुकड़ों में तोड़ना, और संश्लेषण का अर्थ क्या होता है, उसको जोड़ना। उदाहरण एक बताते हैं हम आपको। जब हम किसी कविता का अनुवाद करते हैं तो एक एक शब्द को तोड़ तोड़ कर लिखते हैं, और जब हम उसका निष्कर्ष देते हैं तो क्या करते हैं उसे, तो पूरी कविता का निचोड़ बताते हैं। तो बच्चों को भी इसी प्रकार विश्लेषण से संश्लेषण की ओर ले जाना चाहिए, इस विधि द्वारा पढ़ाना चाहिए। मनोविज्ञान से तार्किक की ओर। पहले अध्यापक को मनोविज्ञान तरीके से बच्चे को तैयार करना चाहिए कि उसको पढ़ाई करनी है। अगर वह मनोविज्ञान आधार बनाकर पढ़ेगा तो वह क्या है, रुचि के साथ पढ़ता हुआ तर्क प्रस्तुत कर सकता है। ओके दोस्तों, आगे पढ़ते हैं हम। शिक्षण की कुछ विशेषताएं हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इनको भी पढ़ लेते हैं। चलिए क्या क्या विशेषताएं हैं। शिक्षण क्या है, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया। क्वेश्चन आ जाता है शिक्षण कौन सी प्रक्रिया है। ओके, तो शिक्षण क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है। शिक्षण एक क्या है, अंतः प्रक्रिया है, ये भी आ जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, शिक्षण क्या है, एक कला है, और शिक्षण क्या है, एक विकास की प्रक्रिया है। ओके दोस्तों, तो ये हमारा कुछ शिक्षा से रिलेटेड हमारा चैप्टर था जो आपके साथ मैंने डिस्कस किया। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं। आगे सीटेट के लिए और भी क्लासेस आपको हमारे चैनल पे देखने के मिलेंगी। तो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे अपने फ्रेंड्स में भी इसे शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ इंपॉर्टेंट क्लास आपके सामने आने वाली हैं। ओके दोस्तों, चलिए नमस्कार, आगे मिलेंगे फिर। ओके, धन्यवाद।